हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। और आज हम लेके आए स्पेशल ज्ञान। लेकिन ये स्पेशल ज्ञान जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है ना काफ़ी समस्या रहती है हर किसी के साथ में, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आपके आस पड़ोस के या कोई रिलेटिव हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, भाई बहन, सबके साथ तो कुछ ना कुछ एक्चुअली दिक्कत रहती है। तो हमेशा सकारात्मक रहने के लिए आपके पास कुछ उपाय है, तो उन उपायों को आज समझेंगे। तो ये एक प्रकार का आपके लिए मोटिवेशनल भी है कि मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो थोड़े से उन चीज़ों को हम आपको जानेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए और जानिए और किस तरीके से आप रह सकते हैं सकारात्मक पॉजिटिव। तो इसके लिए आपको कुछ आपको हम उपाय बताएंगे। अगर आप प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए और हमें भी पॉजिटिव रहने दीजिए। अब बात करते थोड़ा सा, देखिए दिन भर में हमारे दिमाग पर बहुत चीज़ें नेगेटिव थॉट चलती रहती है, ये सबको पता है। हम कभी अपने फ्यूचर को लेके सोचते, कभी बीवी बच्चों के, तो कभी अपने दोस्तों के, भाई बहनों के, पेरेंट्स को, हर घर में किसी न किसी चीज़ को लेके, सामान तक के लेके हम काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो काफ़ी चीज़ें होती है वो नेगेटिविटी में चली जाती है। इससे जो है ना हमको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, हमेशा हम नेगेटिव फील ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम सीधे सीधे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन होती है जब वहाँ से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट हमें कंसल्ट करना पड़ता है, या जनरली हमें किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको सकारात्मक यानी पॉजिटिव कैसे रहे, तो उसके ही बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, सकारात्मक हर वक्त पॉजिटिव रहना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपके लिए एक माइंडसेट और एक सोच यानी थॉट की ज़रूरत होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है, थोड़ा सा कई बार आपको देखिए कई बार होता है हमको अपने ही लिए सोचना होता है। तो हम अगर ठीक है तो जहाँ ठीक है, अगर हम नहीं तो डेफिनेटली जहाँ भी सही नहीं है। तो आपकी सोच पॉजिटिव और माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो थॉट यही चीज़ें ज़रूरी होती है आपके लिए, ताकि आप सही रहें। तो वो जानना क्यों ज़रूरी है, पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है तो हमें स्वास्थ्य बेहतर रहता है, और स्वास्थ्य बेहतर रहता है तो हम खुश रहते हैं, और खुश रहते सफलता की तरफ हम बढ़ते हैं। और हमेशा पॉजिटिव रहने की वजह से ऐसा होता है। आप कहीं भी नेगेटिव हो जाओगे डेफिनेटली, तो आप नेगेटिव की वजह से आप जो जीवन में पाना चाहते हो वो नहीं पा पाओगे, इसलिए आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव रहने के ये तो फ़ायदे हैं, अगर ये फ़ायदे आपको चाहिए तो पॉजिटिव रहना ही होगा आपको। तो आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के कई सारे तरीके। एक तो ये है कि नेगेटिव चीज़ों को हटा दो। उस चीज़ें लाइफ में जो नेगेटिव आपको लग रही है ना, तो आप उस पर प्लीज़ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी आपको लगता है ना, हटाओ उसे। खुद के ऊपर फोकस कैसे करें ये ज़रूरी होता है। खुश रहो, वो भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहो, पुरानी सोच को हटाओ। अगर कोई पुरानी सोच आपको परेशान कर रही है उसे हटा दो। मान लो कि वो है ही नहीं आपके साथ, वो बिल्कुल भी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को रख के या लगा के रखने से। कि उससे कोई अगर फ़ायदा हो तो लगा के रखो, कोई फ़ायदा नहीं है तो डेफिनेटली उसे हटाओ, क्योंकि नुकसान ही नुकसान है उससे। अच्छी किताबें बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी संगत में रहो। कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो आपको उल्टी चीज़ें सिखाता हो। थोड़ी देर में रहो, देखो शुरू में तो मज़ा आएगा, लेकिन बाद में उसकी वजह से कहाँ से कब कोई हमारे से बदला निकाले या हमारे से कुछ करे, कहीं ना कहीं चीज़ें फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। आप बहुत चीज़ें आपको ऐसी लगेगी जो हमने पूरा जान खो दिया। इसलिए अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो देखिए, पॉजिटिव रहने से और अच्छे रहने से, अच्छी संगत में रहने से भगवान भी आपका साथ देता है। तो हमेशा अच्छे बन के रहिए और दूसरों को बिल्कुल भी तंग ना करें। देखिए, नेगेटिव चीज़ों को हटाने के लिए क्या है, आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ आपको लगती है तो उन्हें हटा देनी चाहिए। पास्ट की यादें हो, कोई इंसान हो, कोई बात हो जो आपको अंदर से खा रही हो, अंदर से नोच रही हो, ठीक है, तो उन चीज़ों को तुरंत अपने यहाँ से निकाल दो। इससे नेगेटिविटी और बढ़ती चली जाएगी, तो आपको दिक्कत होगी। 10 लोग आपको समझा रहे होंगे लेकिन आप उसे हटा नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से जो है ना वो भी आपको समझाना बंद कर देंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप किसी चीज़ को हटा के आगे बढ़ना शुरू करें, आगे के बारे में सोचें। ये ज़रूरी है कामयाबी के लिए, और आप अपने स्वास्थ्य के लिए, और आपके अपने लिए भी। खुद के ऊपर फोकस जरूर करें। कई लोग क्या होते हैं दूसरे पे फोकस करते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, ये ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, भाई ने ये बना दिया, मम्मी ने वो कर दिया। आप इट मीन्स देखिए, हम सबके ऊपर की बात करें, आप खुद का मतलब ओनली यू। आप बहुत लोगों पर फोकस करें, चाहे आपको वो रिलेशन में हो, चाहे जनरली आपकी कोई एनिमी हो, कोई फ्रेंड में हो, तो आप उनकी तरफ प्लीज़ ना ध्यान दीजिए। उनकी जगह सिर्फ अपने पे फोकस करिए। बस ये लगे कि बस आप ही हो और आप अपने बारे में सोच रहे हो। तो जब अपने बारे में सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जिससे आप डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आएंगे। खुद के ऊपर फोकस करने में ये ज़रूरी है कि अपने ड्रीम्स और लक्ष्य को तय कर लीजिए। आपको पता है कि मुझे हर हालत में ये ड्रीम को पूरा करना है।
तो ड्रीम को पूरा करिए, लक्ष्य के ऊपर सिर्फ फोकस करते रहिए, फोर्स करते रहिए, और आपको लक्ष्य एक दिन जरूर प्राप्त होगा। तो आप इन चीज़ों को देखिए कि फ्यूचर में आप इनको कैसे कर सकते हैं। आप दूसरे पे फोकस करने से बेटर है अपने ड्रीम को, अपने एम को, अपने टारगेट को बनाइए, उसको क्या करिए, उनके ऊपर फोकस करना शुरू करिए। ये ज़रूरी बहुत होता है। देखिए अभी क्या है कि आप दूसरा फोकस करेंगे तो आपका टारगेट वो दूसरा बन जाएगा। दूसरा फोकस वो तो देखो अपने लिए जो कर रहा है, बट एक्चुअली अगर आप उसको फोकस करेंगे तो आप ही तो क्या होगा कि आपके वजह से जो लोग जुड़े होंगे तो आपका टारगेट तो डेफिनेट अचीव होगा नहीं, आपको तो नुकसान होगा। जो आपके साथ एसोसिएटेड लोग होंगे उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए कहते हैं ना, जब लड़ाई होती है किसी से तो आप चुप रहिए। बंदा भोगता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कुछ भी करे, क्या आप लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आपको गुस्सा है और लड़ाई हुई तो उसको तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो लड़ रहा है, इसी तरह वो डोगी की तरह भोग रहा है। तो इस वजह से क्या है, आपका समय बर्बाद होगा, आपकी फैमिली का समय बर्बाद होगा। तो इसलिए उनको फोकस ना कीजिए। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको पॉजिटिविटी आती है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। हाँ भाई, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको देखिए, आप उस समस्या को कहते हैं। बहुत से लोगों को दूसरों को तंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो वो उसके घर के आगे कुछ सामान डाल दिया, उसके यहाँ पे कुछ फेंक दिया, उसके नीचे कुछ चुरा लिया, तो उनको बड़ा मज़ा आता है छोटी छोटी चीज़ों से, उन्हें बड़ी खुशी होती है। पर लेकिन आपने देखा होगा उनके पास भी कुछ नहीं होता है जो दूसरों को इतना कर रहे होते हैं। उनकी 10 बीमारियाँ, 10 तरीके की समस्याएँ, 10 लोग उनकी कोई इज्जत नहीं करते। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिए, छोटे लेवल से हायर लेवल तक की। तो यही होती है कि अपने ऊपर ही फोकस करिए, ना कि दूसरे के ऊपर फोकस कीजिए। खुश रहने की हमेशा कोशिश कीजिए, जितना हो सके खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे तो आसपास भी आपकी चीज़ें काफ़ी खुश रहेगी। इससे आप पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा अपने लाइफ की जो चीज़ें आपके साथ घटित होगी हमेशा उसे पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से देखते रहेंगे। दूसरा, करंट सिचुएशन आपकी एक्सेप्ट होगी, जिससे आपको सिर्फ एक ही बेनिफिट होगा, आप अपने जो दिए हुए टारगेट है ना उसको अचीव कर पाएंगे। देखिए अगर आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो दूसरे लोगों को भी तो आप खुश करने की कोशिश करते हैं। जब मान लीजिए आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो गुस्सा करते क्या होता है, कई बार गुस्सा घर पर निकालते हैं, पेरेंट्स पे निकाल देते हैं, बच्चों पर निकालते हैं, बीवी निकालते हैं, अपने ऊपर भी निकाल लेते हैं। तो लोग अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ निकालते हैं। ठीक है, मानते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, पर प्रॉब्लम के अंदर आप कहीं ना कहीं अकेले में जाकर गुस्सा अपने ऊपर भी नहीं, नॉर्मल कुछ चीज़ों पे हल्का फुल्का निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरों पे बिल्कुल कतई नहीं, 1% भी नहीं होना चाहिए कि आपके वजह से दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से दूसरों को बल्कि खुशी होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मानता हूँ आजकल लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए हैं, किस चीज़ का घमंड आ गया आई डोंट नो, कुछ ना कुछ इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आके देख, तो को बताता हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे कि भाई उसके पास इतनी पावर आ गई है कि वो ना भूल गया है कि वो इंसान है और उसको बनाने वाला जो रचयिता है वो उसको देख रहा है। इस तरीके का एटीट्यूड किसी का नहीं रहा है, रहने में कभी नहीं रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, नेचर के आगे और भगवान के आगे सारे फेल हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए और खुश भी रखिए दूसरों को। ये 3 फंडामेंटल अपनी लाइफ में अपना लिए ना, तो आई चैलेंज यू, कोई बंदा आपको डिफीट नहीं कर सकता पूरी लाइफ में, कोई भी नहीं। भगवान भी आके आपसे आपकी फरमाइश पूछ लेगा, खुश रहो, खुश रहने दो और खुश भी रखो। ये 3 फंडामेंटल लाइफ में हमेशा ध्यान रखना। ये अपना के देख लो एक बार, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे बता देना, मैं मान नहीं सकता बंदे के साथ कुछ हो जाए। प्रॉब्लम आएगी, मैं मानता हूँ, पर प्रॉब्लम आने का मतलब यानी कि एक चैलेंज, और चैलेंज मतलब आप उसे पूरा करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हारने वाली सिचुएशन नहीं होती है। इसलिए खुश रहोगे तो पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मक रहोगे, टारगेट पे फोकस रहेगा, और साथ ही साथ आपके साथ वो लोग जुड़ पाएंगे जो खुश रहते होंगे। वो लोग ऑटोमेटिकली आपसे चले जाएंगे छोड़ के, जो बिल्कुल खुश रहना पसंद नहीं करते। तो इसलिए खुश रहना सीख जाइए आज से ही, और बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हेल्दी रहने से, आपके शरीर की जो फिट रहने से आपका माइंड सेट भी काफ़ी अच्छा रहता है, और इससे आप हमेशा जो अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं किसी भी गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो सही अन्न खाइए और जंक फूड्स पे फोकस ना कीजिए। जितने फ्रूट फल वगैरह जितने भी होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, इनका फोकस हमेशा कीजिए और उनको खाइए हमेशा। पुरानी सोच को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बहुत से लोग जो है ना पुरानी चीज़ों को लेके मन के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। उससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो चीज़ें उनके घर कर जाती है, जिसकी वजह से जो है ना उनको कई तरीके की समस्या हो जाती है फिजिकली, जिसकी वजह से उनकी कई सारी दिक्कत होती है। जैसे कि कहते हैं ना, बहुत चीज़ें लोग मन के अंदर पचा नहीं पाते, पेट के अंदर वो बोल देते हैं, तो लोगों को पचते नहीं, तो कहते हैं ना गैस बनना शुरू होती है। वही सिचुएशन होती है, पुरानी सोच एक गैस की तरह है जो आपको अंदर से
जला रही है, खा रही है, उस चीज़ को निकाल देंगे, सच को मानेंगे, सच्चाई से सामना करेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको अंदर से सड़ाती रहेगी, गलाती रहेगी, आप बहुत बेकार हो जाओगे और चाहकर भी आप पॉजिटिव होना चाहोगे नहीं हो पाओगे। यदि कोई भी ऐसी पुरानी सोच जो आपको लगती है वो हटा दीजिए चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए आप एक पेरेंट्स एज की है तो भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चे से ना पूछो कि उसकी वाईफाई है तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। भाई सीधी सी कॉन्सेप्ट है, जब बच्चा कोई नई चीज़ जब देखा होगा आपने, जब बच्चा छोटा होता है बचपन में, अगर आप पेरेंट्स की बात करूँ तो थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या होता है उनके अंदर, वो बच्चे को एक खिलौना ला के देते हैं जिसे हम टॉय बोलते हैं। वो बच्चा जो है ना, हम क्या करता है उसके साथ ना खेलता रहता है, 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 उसे बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स को भूल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, टॉय को उठा के फेंक देते हो क्या? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बच्चा रोने लग जाता है। ऐसी ही सिचुएशन एक शादी के बाद भी होती है, जब उसके साथ एक नई लाइफ पार्टनर आता है ना, तो वो उसके साथ एक खिलौने के जैसा होता है, वो भी उसके साथ और वो भी उसके साथ, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही होती है, ठीक है। तो हंसी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन इसमें कई बार पेरेंट्स इंटरफेयर कर देते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा बदल गया है। बच्चा बदला नहीं है, सिचुएशन ऐसी है जो उसके अकॉर्डिंग टू सही चल रही है। देखिए ये चीज़ें आपको सोचने पड़ेगी, आपको सपोर्ट करना। तो कुछ पुरानी चीज़ें अगर आपको लग रही है, सोच है कि यहाँ पे आती है इस तरीके की, तो आपको भी प्रॉब्लम दे सकती है। तो ज़्यादा बेटर है कि उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए और आप उनको सपोर्ट कीजिए। बल्कि इनके लिए कई तरीके के रास्ते आप खोल सकते हो। आज यहाँ भाई ये जाइए, यहाँ जाइए, उनको नई नई चीज़ें बताइए, बेटा यहाँ पे जाने पे ये चीज़ मिलता है, वहाँ पे जाइए, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। कपल्स हैं वो नए हैं अभी, जैसे उनकी लाइफ थोड़ी आएगी, कोई लाइफ में उनके नया एंटर करेगा, कोई बच्चा उनका आएगा, तो उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली एक बिजी शेड्यूल में चली जाएगी। शुरुआत में ऐसा होता है, तो प्लीज़ पेरेंट्स ये जनरली कोई ऐसे बड़े उनको गलत ना समझें, तो अपने दिमाग से इस तरीके की जो नेगेटिविटी है वो निकालें, उनका साथ बराबर दीजिए। उनको भी लगना चाहिए कि हाँ ये हमारी फीलिंग को समझ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा सबके साथ होता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा होता है कि वो आपसे अलग जा रहा है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप बन के रहिए, साथ रहिए, उनको अच्छी चीज़ें और बताइए। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट उनके साथ शेयर कीजिए, तो आपको उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बात है पुरानी सोच को हटाने में बस यही है कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो उससे बेहतर तरीके, और उसके बाद आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव भी लाइफ में खुल जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा हाँ भाई हम एक ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं, वरना आप उसी तरीके की ज़िंदगी जिएंगे जो पुरानी सोच के साथ आपको सड़ा और गला देगी उस तरीके से। किताबें हमेशा ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताबें आपको अच्छा नॉलेज और ज्ञान देती है। अच्छे लोगों की वीडियोज़ ज़रूर देखिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें संदीप महेश्वरी जी, जिनकी वीडियो से काफ़ी अच्छा नॉलेज और ज्ञान मिलता है और सीखने को भी मिलता है। लाइफ के काफ़ी फंडामेंटल्स भी पता लगते हैं। जैसे कुछ जॉर्ज टॉक्स हो गए, उनमें आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी नेगेटिविटी जो दिखाते हैं वो कितनी बुरी और बदतर हालत से एक अच्छी सोच और एक अच्छे मुकाम पे गए होते हैं। तो ऐसे ही कुछ चैनल्स भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। उनको सब्सक्राइब करके रखिए। उनको सब्सक्राइब करने से आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिलता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएगी। तो किताबें भी अच्छा नॉलेज देती है। किताबें दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड मानी गई है, जो बदले में आपसे कुछ नहीं मांगती, बल्कि बदले में ही देते ही रहती है आपको। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत कभी ना छोड़ें। जैसे कोई आपको कोई भी बड़ा कोई सीनियर हो या कोई आपको ऑफिस के अंदर जो आपको हमेशा सपोर्ट करता हो, देखिए अच्छे लोग कभी हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। गंदे लोग आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करेंगे, तो तुरंत उस बंदे को जो है ना सिर्फ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे फ्यूचर में हमेशा दिक्कत देगा। कहीं ना कहीं वो फंसाने की कोशिश करता रहेगा। और पॉजिटिव जो लोग होते हैं, अच्छे लोग संगत के जो लोग होते हैं, हमेशा आपको बचाने की कोशिश करेंगे। बचाने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने कोई गलत काम करा है तो वो उस तरीके, बचाने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो वो आपको वहाँ पे बचाएंगे कि ये चीज़ गलत हो रही है, थोड़ा सावधान रहिए, देखता रहिए अपना। तो ये लोग बड़े अच्छे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम इनको हमेशा लगा के अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि इनकी गाइडेंस से हमारे को काफ़ी ऊपर लेके जा सकती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होगी सुन के। तो इस तरीके से मैं भी चाहता हूँ, जैसे मैं खुश रहता हूँ बहुतों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। और मेरे से कई लोग ऐसे खुश नहीं हो पाते, तो कोई बात नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर भी दुआ सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट हमेशा मेरी बनी रहती है लोगों के साथ। और फिर भी मैं उनको हमेशा बोलता हूँ खुश रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वो हमारे साथ कुछ भी करते हो। तो ये थॉट हमेशा आप लोगों के साथ रहनी चाहिए। इसी थॉट और एक आशा के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ज्ञान के साथ, जो आपको जोश और एक अच्छी थॉट के साथ और एक अच्छे विचार के साथ और एक अच्छे ज्ञान के साथ आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।